स्टार्ट। प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध पत्र में जिन विषयों का समाकलन होता है, वे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, कल्पना आदि विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं। स्टॉप। जब विभिन्न विकल्पों में से किसी एक पर निबंध लिखने की सुविधा मिली रहती है, तब परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे अपने मनोनुकूल विषय का चयन करें, क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि परीक्षार्थी हमेशा अपने मन में ऐसा विचार पाले रहते हैं कि अमुक विषय बिल्कुल बेकार है अथवा अमुक विषय पर निबंध लिखने से अधिक अंक प्राप्त नहीं होंगे। स्टॉप। पूर्व धारणा के आधार पर निबंध लिखना हमेशा घातक सिद्ध होता है। स्टॉप। निबंध लिखते समय छात्रों को अपनी रुचि का विषय ही चुनना चाहिए और विषय का चयन करते समय इस बात पर सर्वाधिक बल देना चाहिए कि दिए गए विषयों में से किस विषय पर वह सबसे अच्छा लिख सकते हैं। स्टॉप। पैरा। विषय का चयन करने के बाद उससे संबद्ध सभी पक्षों को अपने अनुसार एक सुंदर क्रम देना चाहिए और सभी पक्षों को अपने विचारों के माध्यम से संप्रेषित करना चाहिए। स्टॉप। विचारों का क्रम यदि टूटा, तो संपूर्ण निबंध ही निरस हो जाएगा। स्टॉप। परीक्षक की नज़रों में यदि विचारों की क्रमबद्धता नहीं बनी रही, तो संभव है वह संपूर्ण निबंध को पढ़े ही नहीं। स्टॉप। अच्छे विचारों के होते हुए भी क्रमबद्धता के अभाव में यह प्रभावी नहीं हो पाएगा। स्टॉप। इस संदर्भ में एक और प्रमुख बात ध्यातव्य है कि तथ्यों, विचारों एवं संप्रेषण के बीच सामंजस्यता एक अच्छे निबंध के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। स्टॉप। पैरा। परीक्षा की दृष्टि से निबंध लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बिंदु। निबंध लिखते समय भावनात्मकता में न खोकर विषय से निकटता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप। विषय से अंतरित होने पर न तो क्रमबद्धता को कायम रख पाना संभव है और न ही संक्षिप्त शब्दों में निबंध को लिख पाना। स्टॉप। विषय से यदि थोड़ी सी भी दूरी बनती है, तो निबंध अनावश्यक विस्तार प्राप्त कर लेता है। स्टॉप। पैरा। प्रभावशीलता एवं अभिव्यक्ति की सटीकता अधिक अंक प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। स्टॉप। विषय के विवेचन के क्रम में अपनी अभिव्यक्ति को तर्कपूर्ण एवं तथ्यपूर्ण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप। इसके लिए विविध विषयों में अभिरुचि एवं उनकी गहन जानकारी आवश्यक होती है। स्टॉप। पैरा। निबंध को सुरुचिपूर्ण एवं आकर्षक बनाने के लिए भाषागत शुद्धि पर ध्यान रखना चाहिए, मात्रा दोष, पुनरुक्ति दोष, अतिशयोक्ति दोष आदि मिलकर संपूर्ण निबंध को कुरूप बना देते हैं। स्टॉप। कथ्य के साथ साथ शिल्प का सुंदर समायोजन होने पर विषय पर अच्छी पकड़ प्रकट होती है। स्टॉप। लक्ष्य किसी भी साहित्यिक विधा का शरीर होता है
और शिल्प उसका आभूषण। स्टॉप। अब शरीर सुषुष्टु और उसे अच्छे वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जाएं, कोमा, तब वह अत्यधिक सुंदर प्रतीत होता है। स्टॉप। ठीक उसी प्रकार कथ्य के साथ साथ शिल्प भी अच्छा हो, कोमा, तभी निबंध अत्यधिक सरस एवं सुंदर प्रतीत होता है। स्टॉप पैरा। प्राय ऐसा देखा जाता है कि निबंध लिखते समय परीक्षार्थी अधिकाधिक उद्धरणों को समाविष्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टॉप। हमारा कहने का अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि निबंध में उद्धरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टॉप। उद्धरणों का उपयोग विषय के अनुकूल करना चाहिए। स्टॉप। ज़्यादा उद्धरणों एवं दूसरे के विचारों को उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। स्टॉप। पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा है कि परीक्षार्थी अपने विचारों को लिखे। स्टॉप। दूसरे के विचारों को भी लेना चाहिए, कोमा, लेकिन कभी भी दूसरे के विचारों को अपने विचार पर हावी नहीं होने देना चाहिए। स्टॉप। अभ्यर्थी को निबंध लिखते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार तार्किक व सुसंगत हो। स्टॉप। विषय से जुड़ी हुई मान्यताओं का वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक आधार हो। स्टॉप। कार्य कारण संबंध, कोमा, तर्क, कोमा, उपयोगिता तथा औचित्य इत्यादि के आधार पर विचारों का विवेचन किया जाना चाहिए। स्टॉप। निबंध लेखन में विषय से संबंधित बिखरे विचारों का किसी न किसी आधार पर पर्यवेक्षण, कोमा, संयोजन, कोमा, विश्लेषण और वर्गीकरण तथा अंत में निष्कर्ष लिखा जाना चाहिए। स्टॉप। निबंध लिखते समय अभ्यर्थी को अपने विचार, कोमा, विश्लेषण और प्रस्तुति की शैली को मौलिक रखना चाहिए। स्टॉप। परीक्षक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए निबंध को हटकर लिखा जाना आवश्यक है और ऐसा केवल मौलिकता के बल पर ही किया जा सकता है। स्टॉप। अच्छे निबंध की पहचान होती है कि उसमें विषय से संबंधित प्रत्येक छोटी से छोटी महत्वपूर्ण बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। स्टॉप पैरा। प्रबुद्ध जन होने के नाते अभ्यर्थी का यह दायित्व बनता है कि समाज, कोमा, देश और यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर किसी के प्रति किसी भी प्रकार के शोषण व अन्याय के रोष के विरुद्ध नियंत्रित शब्दों में अभिव्यक्ति, कोमा, उसके निबंध में होनी चाहिए। स्टॉप पैरा। जीवन की भांति निबंध लेखन में भी सकारात्मकता एवं समन्वयवादी दृष्टि होनी चाहिए, कोमा, अभ्यर्थी को निबंध लेखन में यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके चिंतन बिंदुओं में लोकतंत्र, कोमा, लोकवादिता, कोमा, लोकहित, कोमा, लोक परिष्कार, कोमा, सामाजिक समता एवं समरसता, कोमा, शांति, कोमा, सत्य, कोमा, अहिंसा इत्यादि प्रवृत्तियों को उचित स्थान मिले। स्टॉप पैरा। निबंध लिखते समय अभ्यर्थी को व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। स्टॉप। वह एक और भावना में बहकर न लिखे, वहीं दूसरी ओर आमूल परिवर्तन या किसी असंभाव्य विचार के प्रदर्शन से भी बचे। स्टॉप पैरा। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी को निबंध लेखन के समय विषय
वस्तुओं का विस्तार किस क्रम में करना है, कोमा, यह इस पुस्तक में प्रस्तुत निबंधों के अध्ययन एवं अवलोकन से समझ आ जाएगा। स्टॉप।